अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल once again। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आए हूँ। वो है रिएक्ट का फॉर्म कि आपने किस तरह रिएक्ट के अंदर फॉर्म बनाना है और आपने किस तरह उसको हैंडल करना है। तो चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि HTML के अंदर हम किस तरह फॉर्म बनाते हैं, वो सेम टू सेम इस तरीके रिएक्ट के अंदर और HTML के अंदर फॉर्म बनाना, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, वहां पे हम डायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं और यहाँ पे अगर रिएक्ट के अंदर हमने फॉर्म बनाना है तो वो फॉर्म हम बनाते हैं कंपोनेंट्स के जरिए। ठीक है, तो चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस तरह बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्ट जेएस का एक फाइल यहाँ पे बना हुआ है। ये हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट है जिसका नाम है रिएक्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे एक रिटर्न मैंने लिखा हुआ है रिएक्ट फॉर्म, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे मल्टीपल लाइन चाहिए तो यहाँ पे मुझे लिखना है पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर फिर यहाँ पे मुझे लिखना है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीपल HTML का लाइन यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए, ये सेम टू सेम वही पर्पस है, वही काम कर रहा है जो इससे पहले हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था कि रिटर्न, और उसके सामने ही हमने लिख दिया ये H1 टैग। ठीक है, इसके अंदर आपने फॉर्म किस तरह लिखना है पहले तो आपको पता होगा। जिस तरह आप HTML में फॉर्म लिखते हैं, उसका ओपनिंग टैग और उसका क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्म। इसके अंदर फिर क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है लेबल। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजर नेम, इसको मैं कर लेता हूँ सेव, और यहाँ पे मैं एक इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट, यहाँ इसके अंदर मैं यहाँ पे टाइप लिख लेता हूँ कि ये जो यूजर से जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ उसका टाइप क्या है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या नंबर है, क्या है। तो यहाँ पे वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे एक बॉक्स यहाँ पे मिल गया जिसका लेबल क्या है यूजर नेम, और यहाँ पे एक बॉक्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिएक्ट के अंदर फॉर्म बनाते हैं। लेकिन अगर इसको आपने हैंडल करना है, मीन कि यहाँ पे जो वैल्यू आपने डालना है वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो हमने करना है यहाँ पे आपने फॉर्म किस तरह सबमिट करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस है। उसका तरीका जो हैंडलिंग का मतलब ये है कि आपने किस तरह डेटा को हैंडल करना है जब आपका एक वैल्यू इसके अंदर चेंज हो या आपका ये फॉर्म सबमिट हो। फॉर्म बेसिकली आपको मैंने बता दिया कि ये हैंडल होता है आपके कंपोनेंट्स के जरिए। कंपोनेंट के जरिए रिएक्ट के अंदर ही आपने इसको हैंडल करना है। तो जो डेटा आप यहाँ से ले रहे हैं, मीन कि आप जो वैल्यू यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जो डेटा आप एंटर कर रहे हैं, वो रिएक्ट के कंपोनेंट्स के अंदर जो आपका स्टेट है वहां पे ये स्टोर हो रहा है। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम इवेंट लगाते हैं चेंज एज ए एट्रीब्यूट। हम यहाँ पे इवेंट लगाते हैं और इसके जरिए हम इसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो आपने किस तरह हैंडल करना है यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये एक सिंपल एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैं VS कोड खोल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक रिटर्न है, इसके ऊपर यहाँ पे मुझे यूज स्टेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कांस्ट, और कांस्ट के सामने ही यहाँ पे ब्रैकेट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेट नेम, नेम सेट नेम, और फिर यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पे आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख लें। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे एम्प्टी, इसके बाद यहाँ पे ये जो टाइम है यहाँ पे, अब यहाँ पे सारा कुछ काम आपने यहाँ पे कर। अगर आपको याद हो तो यहाँ HTML के अंदर जो आपका इनपुट होता है तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि एक होता है आपका टाइप, दूसरा आपका होता है वैल्यू। क्या होता है, वैल्यू। अगर आपने रिएक्ट के अंदर ये वाला वैल्यू आपने यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे जो आप एंटर कर रहे हो, और आप चाहते हैं कि वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, और डिस्प्ले जब मैं सबमिट करूं तो वो किसी जगह पे PHP या डेटाबेस के अंदर स्टोर भी हो, तो आपने यहाँ पे वो वैल्यू
तो यहाँ पे मुझे मेरा जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे नेम, क्योंकि मैं जो वैल्यू असाइन करूंगा तो वो सिट नेम के जरिए करूंगा। अगर मुझे उसको डिस्प्ले करना है, रेंडर करना है, तो मैंने इस यूज स्टेटस के जरिए करना है, इस एट्रीब्यूट्स के जरिए करना है, या इस वेरिएबल के जरिए करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है नेम, ठीक है, नेम। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। दूसरा, यहाँ पे हमने अब क्या करना है, यहाँ पे एक इवेंट ऐड करना है। इवेंट ऐड है वो है अनचेंज। अनचेंज इवेंट यहाँ पे मुझे ऐड करना है। जब यहाँ पे मैं कोई, यहाँ पे अब मैं वैल्यू टाइप कर रहा हूँ लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे कुछ चेंज हो तो वो वैल्यू यहाँ पे आए और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो। हालांकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक इवेंट यूज करना है जिसका नाम है अनचेंज। पे मुझे एक एरो फंक्शन लगाना है और यहाँ पे मैं एक ई यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिट नेम। और सिट नेम मैंने क्या करना है, ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू, ये लिखना, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूंगा तो यहाँ पे स्टोर होगा, और जब मुझे इसको रेंडर करना होगा तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नेम, तो ये यहाँ पे रेंडर भी होगा, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे आकर देखिए, यहाँ पे देखिए अब मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके से आपने इनपुट को हैंडल करना है तो आपने एट्रीब्यूट्स के जरिए करना है, और यहाँ पे आपने ये जो यूज स्टेट है ये आपने यूज करना है, ठीक है। इसके जरिए ही आपने एक वैल्यू सेट करना है और आपने उस वैल्यू को रेंडर करना है, ठीक है। तो वैल्यू के अंदर आपने वो यूज स्टेट का वेरिएबल यहाँ पे लगा देना है, और अगर आपने यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो आपने यहाँ पे एक इवेंट लगाना है अनचेंज, और यहाँ पे आपने एक एरो फंक्शन लगा लिया जिसके जरिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो यूज स्टेट का जो वेरिएबल है, जो स्टेट है, इसको हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे बटन ले रहा हूँ, ठीक है, बटन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबमिट, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। ये यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं एक बी आर टैग ले रहा हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे देखिए अब ये मैं सबमिट कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट की नहीं, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है। लेकिन मुझे इसको रोकना है ताकि ये यहाँ से एक दफ़ा अगर ये सबमिट हो गया तो फिर से ये ना हो, ठीक है। तो इसको मुझे किस तरह यहाँ पे रोकना है, पहले तो यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे ये जो आपका फॉर्म का जो ओपनिंग टैग है यहाँ पे आपने एक इवेंट लगाना है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट आपने लगा देना है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक मेथड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ प्रिवेंट इक्वल, और यहाँ पे मैं एक एरो मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट ऐड कर रहा हूँ ई, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। आपने ये एक मेथड है, ये आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, और आपका जो ये मेथड है ये अब यहाँ पे बन गया। लेकिन इसका ये जो नेम है प्रिवेंट, ये आपने यहाँ पे ऐड करना है। जब भी यहाँ पे ऑन सबमिट पे कोई क्लिक करे तो ये मेथड यहाँ पे खाल होगा इसके जरिए। तो ये क्या करेगा, इसको प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो आइकन पे आइकन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए कि ये रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं। देखिए देखिए अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ लेकिन ये सबमिट हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप एक फॉर्म को प्रिवेंट कर सकते हैं डिफॉल्ट सबमिशन से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आते हैं मल्टीपल इनपुट फील्ड्स कि आपने यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल इनपुट अगर आपने यहाँ पे ऐड कर दी तो आपने उसको किस तरह आपने हैंडल करना है, किस तरीके से आपने यूजर से डेटा जो है वो कलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, पहले तो यहाँ पे मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक बी आर टैग ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं अब एक लेबल ऐड करूँ,
ठीक है। यहाँ पे लेबल मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एज। फिर यहाँ से मैं फिर से एक बी आर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे मैं यहाँ पे इनपुट लगा रहा हूँ, इनपुट, इसको क्लोज, और यहाँ पे मैं इसका टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ और टाइप में इसको नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे देखिए आपका एक यूजर नेम आया और एक आपका एज रहा। अब अगर आपने मल्टीपल इनपुट्स को अगर आपने हैंडल करना है तो आपने इसको नेम के जरिए हैंडल करना है। नेम के जरिए आपने किस तरह हैंडल करना है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो यहाँ से मैं ये ऑन चेंज पे ये जो प्रीवियस मैंने यहाँ पे जो लिखा था वो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे इसके अंदर कोई फंक्शनलिटी या मेथड जो है वो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसको एक नेम दी है, नेम यूजर नेम, ठीक है। और आपने यहाँ पे इस इनपुट को भी आपने यहाँ पे क्या देना है, नेम देना है। और नेम में इसको दे रहा हूँ या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज, ठीक है। एज मैंने यहाँ पे इसको इनपुट दे दी और यहाँ पे मैं वैल्यू लगा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसको एम्प्टी ही छोड़ रहा हूँ इसको भी। पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई चेंजेस हो तो यहाँ से एक मेथड काट दो और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैंडल चेंज, ठीक है। हैंडल चेंज, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से नीचे यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ये जो इवेंट हैंडलर है ये मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे में आता हूँ और यहाँ पे ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसको मुझे हटाना है। यहाँ पे मुझे लिखना है इनपुट, इनपुट और यहाँ पे सेट इनपुट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये मेथड जो है यहाँ पे मुझे बनाना है, वो मेथड जो है हैंडल चेंज का ये मेथड मुझे लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन के जरिए मैं यहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट ऐड कर रहा हूँ इवेंट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको एक्सेस करना है, इसके अंदर जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम, और नेम को नेम के सामने में जो इस यहाँ पे जो इनपुट टैग है इसका जो वैल्यू है जो नेम है वो मैं असाइन कर रहा हूँ इस वेरिएबल को, ठीक है। तो वो आपने किस तरह करना है, यहाँ पे आपने लिख देना है इवेंट, मीन कि आपका यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट हो, जो आपका आर्गुमेंट का नेम है पैरामीटर का मीटर का, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट डॉट क्या मुझे टारगेट करना है, मुझे नेम टारगेट करना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं फिर से कॉन्स और इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू को मैं असाइन कर रहा हूँ इवेंट डॉट डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो वैल्यू है और जो नेम है, अब ये इस वेरिएबल के अंदर नेम असाइन होगा, सेट होगा, और इसके अंदर आपका वैल्यू जो आपका इनपुट, ठीक है। इसके अलावा अब मुझे इसको सेट करना है, सेट इनपुट, सेट इनपुट मुझे यहाँ पे अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो मुझे सेट करना है, ठीक है। तो सेट इनपुट और इसके अंदर आपने करना क्या है अब देखें। और यहाँ पे मैं एक मेथड एरो फंक्शन वो यूज़ कर रहा हूँ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पे मैं फिर से ब्रैकेट लगा रहा हूँ और उसके अंदर यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 3 टाइम आपने यहाँ पे डॉट लिख देना है, और डॉट के बाद आपने वैल्यूज़ और फिर आपने करना है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने लिख देना है नेम, फिर खालन, और खालन के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है वैल्यू, वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर क्या है, अच्छा यहाँ पे ये मैंने 2 टाइम यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो आपने लिखना है डायरेक्ट इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अभी भी यहाँ पे एरर है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड भी करना है यहाँ पे आप। तो यहाँ पे आपने क्या ऐड करना है, आपने लिख लेना है वहाँ पे ये जो आपका
ये आपने लिख देना है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है इनपुट, और इनपुट के बाद आपने यहाँ पे जो आपका इस इनपुट का जो यूज़र नेम है, जो नेम है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ से एम्प्टी मेन की इस यहाँ पे जो आपका जो बॉक्स है वो उसके अंदर या तो वैल्यू होगा और या वो हाई होगा, ठीक है। और ये सेम काम मुझे यहाँ पे भी करना है। हाँ, इनपुट डॉट, और यहाँ पे आपका जो नेम है वो ये एज, और आर ऑपरेटर के बाद आपने यहाँ पे एक ब्लैंक स्ट्रिंग आपने यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं अगर डेटा लिखूँ तो यहाँ पे मैं अब ये डेटा यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इनपुट टैग जो है वो आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम। जो आपका इनपुट है उसका जो नेम है उसके जरिए ही आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको चाहिए, यहाँ पे मैं एक लेबल ले रहा हूँ, और लेबल, इसके अलावा अगर आपको एक टेक्स्ट एरिया चाहिए इनपुट का, तो आपने यहाँ पे राइट, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी आर टैग, इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज। तो ये यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज। और तो आपने इसके अंदर किस तरीके से आपने डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना है या हैंडल करना है या अपडेट करना है, तो ये आपने किस तरह करना है, आपने करना है कि यहाँ पे आपने एक वैल्यू लगा देना है, और वैल्यू के बाद यहाँ पे अगर आप, और यहाँ पे आपने ऑन चेंज यहाँ पे एक इवेंट जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो इनपुट है नहीं, अगर इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ से मैं एक और फंक्शन ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे इक्वल पैरेंथेसिस और एरो फंक्शन, और ये आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो अब आपने इसको किस तरह हैंडल कर लेना है, यहाँ पे मैं ARG आर्गूमेंट लिख रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे करना ये है कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे एक यूस्टेट वेरिएबल आपने यहाँ पे बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट एरिया कामा सेट टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल और फिर यूज स्टेट, और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट कुछ आई लव टू लर्न वेब एंड डेव, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे एक एरर आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए, तो यहाँ पे ये यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे हमारा जो कमेंट यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट एरिया, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए, आई लव टू लर्न वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपने अब इसको अपडेट करना है तो ये आपने किस तरह करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक इवेंट यहाँ पे ऐड की है ऑन चेंज, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक मेथड ऐड की है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और ये मेथड यहाँ पे मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, किस तरीके से आपने इसको अपडेट करना है, तो वो आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्टेट यहाँ पे हमने बनाई है टेक्स्ट एरिया और 6 टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो इसके जरिए हम इसको अपडेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेट टेक्स्ट एरिया, और इसके अंदर ARG डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप यहाँ पे डेटा क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, मीन के सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो चुका, ये अब हो गया यहाँ तक, ठीक है।
अगर आप अगर आपको अब चाहिए अपने फॉर्म के अंदर, अगर आपको वो लिस्ट चाहिए जो हम ऑप्शन हमें मिलते हैं, और उसमें कोई स्पेसिफिक एरिया हम सेलेक्ट करते हैं और वो स्पेसिफिक डेटा जो है वो हम यूज़र से कलेक्ट करते हैं। तो उस तरीके से आपने अगर एक ऑप्शन एक सेलेक्ट का आपने बनाना है, तो वो आपने किस तरह बनाना है, यहाँ पे देखें। यहाँ पे मैं एक BR टैग ले रहा हूँ ताकि ये नीचे आ जाए, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू मैं लगा रहा हूँ, वैल्यू फिलहाल मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस तरीके से एक कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रूट्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रूट्स, और एक सेट फ्रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल और यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एम्फल, ठीक है। और ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेट, और यहाँ पे ये जो फ्रूट है ये मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फ्रूट्स, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं अभी, तो हम वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यू स्टेट ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट फ्रूट्स, और फ्रूट्स यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे अब आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑन चेंज एक इवेंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ माई फ्रूट्स, ठीक है। ये एक मेथड है जो कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे यहाँ पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है माई फ्रूट्स, और ये एक मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ठीक है। हाँ, तो ये कॉल होगा, ठीक है। तो ये कॉल होगा यहाँ से, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको अगर कोई वैल्यू यहाँ पे आए तो वो सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ FL, और यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने वो HTML वाला वैल्यू यहाँ पे आपने ऐड करना है, ठीक है, FL। और इसका डुप्लीकेट मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑरेंज, और यहाँ पे ये वैल्यू भी मैं ऑरेंज, और इसको भी मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बनाना, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक, इसको मैं कर लेता हूँ सेव, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल रहा है, ठीक है, जिससे हम एक स्पेसिफिक एरिया हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सेलेक्ट हो नहीं रहा, ठीक है। तो मुझे अनचेंज पे क्या करना है, एक वैल्यू को यहाँ पे, ये जो हमारा मेथड यहाँ पे बना हुआ है, इसको मुझे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को सेट करना है, तो सेट फ्रूट, और यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे फ्रूट FRT, तो FRT डॉट टारगेट, इसका वैल्यू मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो अब अनचेंज पे ये क्या हो, ये फंक्शन कॉल होगा, जिस फंक्शन के जरिए क्या होगा, एक ये यहाँ पे एक वैल्यू क्या होगा, सेट होगा इस फ्रूट को, जो यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा, यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे एप्पल है ना। अगर इसको मैं सेव करूँ और यहाँ पे अब मैं चेंज करूँ, तो यहाँ पे देखिए अब ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें से हम एक स्पेसिफिक चीज़ को क्या कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। तो ये था आपका फंक्शन नहीं, ये था आपका फॉर्म रिएक्ट के अंदर के, उसके अंदर आपने इनपुट टैग किस तरह यूज करना है, अगर आपके पास मल्टीपल टैग्स है तो आपने उसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरीके से आपने अपडेट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास यहाँ तक। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये सीख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।